दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि सर मुझे चालाकी नहीं आती और मैं बहुत सीधा और सच्चा इंसान हूँ। लोग मेरे साथ चालाकी करते हैं, नुकसान मेरा कर जाते हैं और मैं परेशान हो जाता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि आप चालाक इंसान को जलील नहीं कर सकते और आप उसको जलील करने पे आओगे उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। उसको आपसे ज़्यादा जलील करना आता है। आप उसको गालियों से भी जलील नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप ये सोचोगे कि आप उसको गाली दे दो और आप उसको जलील कर दो, आप उसको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। अगर आप सोचो कि आप उससे बहस करें, आप बहस में भी उसको नहीं हरा सकते। और तीसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उसको नीचा दिखा दो, आप उसको नीचा भी नहीं दिखा सकते। तो किया क्या जाए? कोई रास्ता है कि ऐसे इंसान को सबक सिखाया जा सके? ऐसे चालाक इंसान को जिसने हमारे साथ गलत किया है और जिसने हमारा नुकसान किया है, वो भी हमारी आँखों के सामने। ऐसे इंसान का कुछ किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि अगर कोई इंसान हमारे साथ चालाकी कर रहा है और चालाकी हमें सीखनी कैसे है और उस इंसान से ज़्यादा चालाक बन के उसको सबक कैसे सिखाना है, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है दोस्तों। लेकिन आपको उस इंसान को सबक सिखाने के लिए और जानने के लिए तो वीडियो पर कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा, कंटिन्यू वीडियो को देखना पड़ेगा और वो भी लास्ट तक देखना पड़ेगा दोस्तों। जब आप लास्ट तक देखोगे तभी आपके दिमाग में कुछ फिट हो पाएगा, नहीं तो आपके दिमाग में कुछ फिट ही नहीं होगा। आप आए वीडियो पर और चले गए। दिमाग से ये निकाल देना कि आप 2 मिनट की वीडियो में 10 महीने की बीमारी को सही कर दोगे, नहीं कर सकते। वीडियो को कंटिन्यू देखोगे तो ही दिमाग में फिट बैठेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे, सच मानिए आप कैसे भी चालाक इंसान को सेकंडों में अपनी उँगलियों पे नचा सकते हैं, सच मानिए। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। सच में अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर तो मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करें। कर दिया है ना? अब ध्यान से सुनो दोस्तों। कोई चालाक आदमी जो होता है उसके अंदर सच में चालाकी होती है और उसको उसकी नॉलेज भी होती है, वो उसमें उपलब्धि हासिल करके रखता है। जो बहुत चालाक होता है वो उस चालाकी में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करके रखता है कि आप उसको हरा नहीं सकते, ये दिमाग से निकाल देना। लेकिन हाँ, उसको एक तरीके से हराया जा सकता है, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो चालाक व्यक्ति होता है वो अहंकार से भरा होता है। आया समझ में आपको? अगर वो अहंकार से भरा हुआ है और आप जब उससे मिलने जाते हैं तो आपको उसका अहंकार तोड़ना पड़ेगा। वो भी कैसे? अगर आपको ये लग रहा है कि आप उससे बेहतर बेहतर व्यक्तित्व वाले हैं या आप बहुत बहुत बेहतर पैसे वाले हैं, उसका अहंकार तोड़ दोगे? नहीं तोड़ सकते। वो अपने आप को बर्बाद करने के लिए तैयार रहता है, आप अहंकार उसका नहीं तोड़ सकते। आपको कुछ मैं तरीके बता रहा हूँ, उन तरीकों को फॉलो करना, सच मानिए उसका अहंकार टूटेगा और आपके सामने वो नतमस्तक भी होगा और आपकी वैल्यू भी करेगा। ध्यान से सुनना। ऐसे व्यक्ति से जब आप मिलने जाते हैं तो उस व्यक्ति से बात करने में थोड़ी होशियारी बरतनी पड़ेगी आपको। आपको कहना पड़ेगा उसको, जैसे आप उससे मिलने जाएँगे, कि आपने जो काम किया है, आपसे बेहतर उस काम को कोई नहीं कर सकता। यानी यहाँ पर आपको उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी और उस तरीके की तारीफ़ करनी पड़ेगी। मैं नहीं जानता कि आप झूठी तारीफ़ कर रहे हैं या अच्छी तारीफ़ कर रहे हैं, वो निर्भर आपके ऊपर है। अगर आप झूठी तारीफ़ कर रहे हैं, तो भी आपको समझना पड़ेगा और सच्ची तारीफ़ कर रहे हैं, तो भी निर्भर आपके ऊपर है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो तरीका बता रहा हूँ, उसको फ़ॉलो करना। आपको उस व्यक्ति की तारीफ़ करनी पड़ेगी, वो भी बहुत ज़्यादा। उसको शो कराना पड़ेगा कि सच में वो व्यक्ति बेहतर है। जब आप बार-बार बोलेंगे तो उसको लगेगा भी। आप कहेंगे उसको कि आपने जो काम किया है, इस काम को कोई भी व्यक्ति इतने बेहतर तरीके से नहीं कर सकता और आप मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत हैं। मैंने हमेशा आपसे सीखा है, मैंने जो भी मिला है, आपसे मिला है। यानी मेरे पास जो भी आज है, वो आपसे सीखा गया है, जो भी मिला है मैंने, आपके ही नक्शे कदमों पे मैं चला हूँ। जब आप उसको ये कहेंगे ना कि आपसे बेहतर इस काम को कोई नहीं कर सकता, तो सच मानिए फिर वो अपनी बड़ाइयों के ऐसे पुल बांधने लगेगा और अपनी तारीफ में बात करते हुए चुप नहीं होगा। बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। सच मानिए फिर उसकी तारीफों को आप लपेटना शुरू कर देना, फिर वो चुप नहीं बैठेगा। लेकिन एक बात और भी है, आपको वो चीज़ें बोलनी है जो सच में उसमें क्वालिटी है। इधर-उधर की बात बोलोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। आपको वही चीज़ें बोलनी है, उसमें चाहे 10% क्वालिटी है, लेकिन आपको 100% क्वालिटी उसको बतानी है। आपने कहना है कि देखो भैया, आपसे बेहतर मैकेनिक इस एरिया में नहीं है, आपसे बेहतर राजनीति कोई नहीं करता है,
आपसे बेहतर वक्ता कोई नहीं है और आपसे बेहतर जानकारी किसी को नहीं है। आप इतने बेहतर व्यक्ति हैं और अगर ऐसा आप कर पाए, तो सच मानिए वो इंसान आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा और अहंकार को साइड में उठाकर रख देगा। मैं ये गारंटी ले रहा हूँ उस बात की। अगर आपने ऐसे शब्दों में उससे बात की, कुछ टाइम के लिए आपको अपना अहंकार साइड में रखना पड़ेगा और 5 ही मिनट के बाद जैसे आप उसकी बड़ाइयों के पुल बांधना शुरू करेंगे, वो अपने मुखौटे को उतार कर और अपने सर पे जो चोला बंधा है, जो कुछ भी बॉडी पे उसकी चोला पहना है उसने, वो उतार कर साइड में रख देगा और आपको कहेगा कि आप सच में बेहतर इंसान हो। शुरुआत में तो अपनी बड़ाई करेगा वो, लेकिन आपके लिए चाय मंगाएगा, समोसे मंगाएगा, खाने की हर वो चीज़ मंगाएगा जो आपको चाहिए। लेकिन करना क्या है? आपके चेहरे पर वो ओरिजिनल एक्टिंग होनी चाहिए, जिससे सामने वाले इंसान को इमोशनली वीक किया जा सकता है। नहीं समझे अभी भी? भई उस प्रकार की एक्टिंग भी तो होनी चाहिए ना, जिस प्रकार का आपको रिज़ल्ट चाहिए। अगर ऑडियंस से आपको रिज़ल्ट चाहिए, तो एक्टिंग भी तो ओरिजिनल होनी चाहिए ना। अब ओरिजिनल एक्टिंग आप कर नहीं सकते हैं। ओरिजिनल एक्टिंग आपको करनी पड़ेगी। यदि आप ओरिजिनल एक्टिंग कर पाए, सच मानिए उस इंसान का सर आपके कदमों में होगा, वो भी केवल और केवल 5-4 दिन के अंदर ही। हाई से ही 5 दिन मानना और 5 दिन के अंदर वो आपको कहेगा, अरे सर, सच में आप बेहतर इंसान हैं। आप बस मेरी क्वालिटी को समझ पाए, कोई गाँव वाला नहीं समझ समझ पाया, कोई दुनिया में नहीं समझ पाया, यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी मेरी क्वालिटी को नहीं समझ पाए। मुझे वैल्यू ही नहीं देते हैं, मुझे समझना ही नहीं चाहते हैं, मेरे परिवार वाले नहीं समझना चाहते। सच मानिए ऐसे लोग जो अहंकार से भरे होते हैं, सेकंडों में आपके सामने नतमस्तक हो जाया करते हैं। मेरे एक गाँव का लड़का है, थोड़ा परिवार से अहंकारी है, पहले से ही अहंकारी है। उसका जो भाई है वो थोड़ा झगड़ालू किस्म का है, सब गाँव वाले भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते भी हैं। किसी कारण से मैं अपने मित्र से कल मिलने के लिए गया, तो मैं कहीं बाहर खड़ा हुआ था, थोड़ा मैं घूमने के लिए गया था, तो वहाँ पर हम 3-4 लोग खड़े हुए थे। वहीं पर जो अहंकारी लड़का था, जो थोड़ा जिसे कहते हैं ना, थोड़ा घमंड उसके अंदर है, थोड़ा एटीट्यूड है, वो भी आकर खड़ा हो जाता है। उसी समय जब वो आकर खड़ा हो जाता है, वो 2 मेरे मित्र थे, उनको तो इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं, किस व्यक्ति को कैसे हैंडल करना है। अब वो तो वही बस अपना झगड़ा करना, बहस करना, उससे बार-बार छोटी-छोटी बातों पर बहस करना। मैंने कहा कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आप लोगों से बहस करेंगे, एनर्जी वेस्ट होगी, क्या होगी आपकी? लोगों से ज़्यादा बहस करेंगे तो भी एनर्जी आपकी वेस्ट होनी है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एनर्जी वेस्ट करने से फ़ायदा है नहीं कुछ भी। जब आपको रिज़ल्ट चाहिए तो वो तरीका अपनाओ ना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने वही अपना मैंने कहा कि देखो भैया, आपसे बेहतर व्यक्ति इस एरिये में बिल्कुल नहीं है। आप बेहतर वक्ता हैं, आप बेहतर नॉलेज रखते हैं, आपको सामाजिक दृष्टिकोण से बेहतर व्यक्ति माना गया है और आपका व्यक्तित्व इतना स्पष्ट है और इतना शांत है, जिसकी गणना करना बड़ा मुश्किल है। और रही आपके परिवार के दूसरे सदस्यों की बात, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो लोग आपसे 100 आने 0 हैं। आप बेहतर हैं। और रही आपके भाई की बात, अरे भाई उसने तो पूरा आपका बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया है। आप जितने बेहतर व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति की वजह से आज आपकी भी छवि खराब हो रही है। आपको जितना लोग पूजते थे, एक देवता की तरह पूजते थे, लोग आपको वैल्यू देते थे, हर कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम में आपको इनवाइट किया जाता था, आपको आमंत्रित किया जाता था, हर व्यक्ति आपको निमंत्रण पत्र देकर जाता था। लेकिन इन लोगों की वजह से आज आपको कुछ समझा नहीं जा रहा है, आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, आपको स्पष्ट तरीके से ये कहा जाता है कि आप भी उसी थैली के चट्टे-बट्टे हैं जिसके वो हैं। समझ गए? जब ये चीज़ उसने सुनी, सच मानिए वो इस प्रकार से गाली देने लगे परिवार वालों को, इस प्रकार से वो कहने लगा कि सच में, और जो मैं बात आपको कह रहा हूँ ये सत्य भी थी। ये लड़का सच में उनसे अलग है। ये घमंड वाला सच में है, ये एटीट्यूड वाला सच में है, ये अहंकारी सच में है, लेकिन स्पष्ट वाक़ई में ही है। चरित्र से स्पष्ट है, पैसे से स्पष्ट है, किसी का आज तक इसने पीला पैसा नहीं खाया है, ये राजनीति करने वाला व्यक्ति है। हालाँकि राजनीति में लोग पैसा खाते हैं। राजनीति बिना पैसे के नहीं चलती है। इस व्यक्ति ने आज तक किसी से एक जिसे कहते हैं ना, एक पीले पैसे का सवाल नहीं किया।
यहाँ तक तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, लेकिन किसी की तारीफ़ करने में यही सबसे बड़ा बेहतर फ़ायदा है कि वो व्यक्ति अहंकार को भूलकर आपके सामने नतमस्तक हो जाता है, केवल ये सुनने के लिए कि मैं कैसा हूँ। और जो लोग बोलते हैं, चलो मैं तो सच बोल रहा था, लेकिन कुछ लोग तारीफों में बड़ी चालाकी के साथ बोलते हैं, इसको बोलते हैं थोड़ी चालाकी करके सामने वाले व्यक्ति से अपने काम निकलवा लेना। मैंने तभी तो आपको बताया कि सर मुझे चालाकी नहीं आती है। तो ये चालाकी मेरे भाई आपको करनी पड़ेगी, जिसने भी कमेंट किया वो भी सुन लेना और जो देख रहे हैं वो भी सुन लेना। अब दूसरी बात, ये जो बेहतर तरीका मैं आपको बताना है, वो पहला तरीका मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका सुन लेना। कई बार हम क्या करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ बड़ी बहस करने लगते हैं। आपको लग रहा है कि आप इनको जलीलता से हटा सकते हैं? अगर आपको ये लग रहा है कि आप इनके साथ बहस करोगे, इनके साथ झगड़ा करोगे, आप इनको हरा दोगे, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है मेरे भाई। अगर आप बेहतर व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है और आप ये सोच रहे हैं कि इन लोगों को आप पूरे तरीके से अपने सम्मान से हरा दोगे, आपकी मूर्खता है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप कहेंगे तो फिर क्या करें? देखो, अगर आप उच्च स्तर के व्यक्ति हैं और ये निम्न स्तर का है, निम्न स्तर से भी बहुत तुच्छ स्तर का है और आप सोच रहे हैं कि इसको मैं सबक सिखाऊं, कैसे सिखा दोगे मेरे भाई? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, कैसे सिखा दोगे? आप तो उच्च स्तर के हैं ना, आपको तो बेहतर चीजें बेहतर लगती है, आपको तो अच्छी चीजें अच्छी लगती हैं। वहीं पर आपको दुष्ट व्यक्तियों से दूर भी होना है। अब ये दुष्ट भी है, अब आपको इससे बहस करनी है, वो तो इसके तरीके से आपको गाली भी तो देनी आनी चाहिए ना। इसके तरीके से आपको लोगों को अभद्र शब्द भी कहने आने चाहिए, आपको गाली गलौज करनी भी आनी चाहिए, आपको गंदी बात बोलनी भी आनी चाहिए, आपको लोगों के साथ फिजिकली रूप से लोगों को टॉर्चर करना भी आना चाहिए, मेंटली टॉर्चर करना भी आना चाहिए ना। आपको नहीं आता, आप तो अपने फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं ना, इसके फील्ड में थोड़ा ही ना कर चुके हैं। तो जब आप इसके फील्ड में महारत हासिल नहीं कर पाए हैं, तो आपको उस स्तर से निम्न स्तर पर आपको इसके साथ बहस करने के लिए आना पड़ेगा। भाई जब ये बहस करेगा, आपको पहले अपने बराबर लेकर आएगा ना, पहले 10 गालियां आपको देगा, तो आपको वहां से उतर के नीचे आना पड़ेगा। यानी अगर आप प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो आपको अपने शब्दों को उस लेवल पर लेके आना पड़ेगा, उस बहस वाले शब्दों पर। फिर आप क्या रहे? आपका सम्मान कहाँ गए? आपकी प्रतिष्ठा कहाँ गई? आपके बेहतर होने का अभिप्राय क्या रहा? आपके पास रहा क्या फिर? आपके पास कुछ भी नहीं रहा। आपको उस स्तर से नीचे स्तर पर आना पड़ेगा और उस लेवल में वो महारत हासिल कर चुका है मेरे भाई। आप कहाँ हरा दोगे उसको? आपको लग रहा है आप उसको हरा दोगे? आप उसको नहीं हरा पाओगे। आप अगर उसको हराना चाहते हैं, तो उसका रास्ता एक है, आपको उस व्यक्ति से कम बात करनी है और पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। ज़्यादा बात करोगे, तो आपकी बहुत तरीके से बेइज्जती होने वाली है। आत्मग्लानि का शिकार भी आप हो सकते हैं। आत्मग्लानि आपको होगी और उसका शिकार आप बेहतर तरीके से हो सकते हैं। आपको पूरे तरीके से बेइज्जत भी कर सकता है समाज के सामने, क्योंकि जानकारी है इसको भैया, अपने फील्ड में जानकारी है और आप जैसे लोगों को हराने की इसको नॉलेज भी है। तो आप कहेंगे तो ऐसे इसको कैसे समझाएं? इसको एक ही रास्ता है समझाने का। जितना कम बात करेंगे और जितना इससे कम बहस करेंगे, उतना बेहतर होगा। आपको केवल और केवल तरीका अपनाना है अपने ऊपर काम करने का। उससे बहस नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है और उससे बात भी नहीं करनी है। बात उतनी करनी है जितनी आपके काम में आ जाए। बात उतनी करनी है जितनी बातों को आप शांत तरीके से संभाल सकें, उतनी बात करनी है। इससे ज़्यादा करोगे तो आपके चरित्र पर आ सकता है सामने वाला व्यक्ति। आपके चरित्र के बारे में और आपके परिवार के बारे में, आपके बीते हुए कल के बारे में, आपने गलतियां क्या की है, उनको उजागर कर सकता है समाज के सामने। इतने नीच होते हैं लोग, इतने निम्न स्तर तक जा सकते हैं, इतने गंदे तरीके से आपको बेइज्जत कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आपके जीवन की कुछ सुरक्षित बातें वो जानते हो, जिनको आप बताना नहीं चाहते किसी से, उनको भी शेयर कर सकते हैं लोगों को। उनको भी बता सकते हैं, वायरल कर सकते हैं उनको, लोगों को बता सकते हैं कि देखो ये इस प्रकार का व्यक्ति है, देखो ये इस प्रकार के चरित्र का व्यक्ति है, इसका तो कैरेक्टर खराब है। अब ये लोग इतने नीचे गिर जाएंगे कि आप इनको संभाल नहीं पाएंगे। अपने चरित्र को इस प्रकार से गिरा सकते हैं कि आप चाहे जितने बेहतर व्यक्ति हैं, कि आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे, आप निम्न स्तर तक चले जाएंगे। नहीं कर सकता आप इनका कुछ भी। केवल और केवल एक रास्ता है कि इनसे कम बात करें,
पॉइंट टू पॉइंट बात करें। ज़्यादा बात करेंगे तो और ज़्यादा बहस होगी, और बहस होगी तो केवल और केवल नीचा आपको देखना है। आप इनको नहीं हरा सकते। हरा सकते हैं केवल शांत रहकर, हरा सकते हैं केवल आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो, एक स्माइल हो। ये आपको क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, आपके ऊपर इनकी बातों को कोई प्रभाव ना पड़े, और प्रभाव पड़े भी तो केवल उन बातों का पड़े जो बातें आपके काम की हैं। बस इतना करना है। इससे ज़्यादा करोगे तो भैया आपको तिरस्कार का पात्र बनना है। फिर आप कहेंगे गुरुजी आपने मुझे बताया नहीं था। फिर आप कहेंगे मैंने आपसे वीडियो के बारे में भी पूछा था सर, आपने कोई रास्ता नहीं बताया। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा बात करेंगे तो मेरे भाई आपको तिरस्कार का पात्र बनना है, और जीवन में आप कभी अपने आप को बेहतर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप तो बेहतर चीज़ों की कल्पना कर रहे हैं ना। जब आप कह रहे हैं कि मुझे बेहतर चीज़ें देखनी है, मुझे बेहतर चीज़ें करनी है, जीवन में मुझे बेहतर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो आप बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर देखना चाहते हैं, बेहतर अपने जीवन में अ, अपेक्षाएँ भी कर रहे हैं। जब आप बेहतर अपेक्षाएँ कर रहे हैं, बेहतर नॉलेज चाहते हैं, बेहतर जीवन को बनाना चाहते हैं, तो भई फिर आपको ये लग रहा है कि आप चीज़ों को सँभाल लोगे? आपको लग रहा है चीज़ें आपके हाथ से छूटती चली जाएँगी मेरे भाई? शांत होकर सामने वाले व्यक्ति को जवाब दिया जा सकता है, लड़के उसको बिल्कुल जवाब नहीं दिया जा सकता। झगड़ा करके आप उसको जवाब नहीं दे सकते, बहस करके आप उसको जवाब नहीं दे सकते, ज़्यादा उसके जीवन में उतर कर आप उसको जवाब नहीं दे सकते। व्यक्तिगत रूप से आप अपने आप को सँभालिए। उस व्यक्ति को अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आपका शांत रहना उस व्यक्ति को जवाब है। आपका साइलेंट रहना उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, पहाड़ होगा, जिसको नहीं सँभाल सकते आप। तो यही तरीका सबसे बेहतर होगा, नहीं तो आप चाहे जितने समझदार व्यक्ति हो, जितने अक्लमंद व्यक्ति हो, आप उस व्यक्ति को बिल्कुल भी सबक नहीं सिखा सकते। केवल रास्ता है शांत रहने का, रास्ता है बिल्कुल प्योरिटी के साथ चलने का। बहुत सच मानिए चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, चाहे आप कितने भी जितने भी शांत व्यक्ति हैं। मैं वो तो कहूँगा नहीं कि आप दुष्ट हैं, क्या हैं। भई देखो, कमियाँ सब में होती है थोड़ी बहुत। समझ रहे हैं? अब आगे की बात समझ लो, जो लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कुछ लोगों को आप अपनी बातें शेयर कर देते हैं। अगर इस प्रकार के अहंकारी व्यक्ति और चापलूस व्यक्ति आपके जीवन में हैं, और आप उन लोगों को आप अपने जीवन की बहुत सारी सुरक्षित बातें शेयर कर चुके हैं, तो आपसे मूर्ख व्यक्ति मैं किसी को नहीं मानता। जब आप किसी व्यक्ति को अपने जीवन में 10 साल से रखे हुए हैं, किसी व्यक्ति को आप जीवन में 5 साल से रखे हुए हैं, किसी व्यक्ति को आप जीवन में 3 साल से रखे हुए हैं, आपको पता है कि वो उस प्रकार का व्यक्ति है, वो नादान है। और वो कब उछल जाए, आपको पता नहीं लगेगा। कब वो उछलने लग जाए, आपको पता नहीं लगेगा। मेंढक को कहते हैं ना कि भैया अगर सोने सोने पर भी बिठा दे तो उछलेगा वो। जब आप जानते हैं उसके चरित्र के बारे में, आप जानते हैं उसके कैरेक्टर के बारे में, आप जानते हैं उसके प्रेम के बारे में, आप जानते हैं उसकी नादानी के बारे में, क्यों आप उससे बारीक बातें शेयर कर रहे हैं? क्यों आप उससे जब अपने जीवन को जोड़े हुए हो? नहीं रखना। ऐसे चापलूस व्यक्ति से आपने आपको शांत रखना है और बचाना है, तो एक रास्ता है बस। एक रास्ता है, ऐसे चापलूस व्यक्ति को आप अपनी बातें बिल्कुल शेयर ना करें, और उससे अपने बर्ताव को बेहतर रखें, उसकी बातों को ज़्यादा ना मानें। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति है जिसको आप सामान देना भी चाहते हो और नहीं भी देना चाहते। आप सामाजिक व्यक्ति है जो लोगों को आप शिक्षा देते हैं, और आपसे लोगों को काम भी पड़ता रहता है। ऐसा होता है ना? अब आप लोगों को मना भी नहीं कर सकते, और लोग आपका यूज़ करते हैं, आपको छोड़ देते हैं। लोग आपसे बहस करते हैं और आपको छोड़ देते हैं। आपका ही यूज़ करेंगे और आपका ही खाएँगे, आपको ही लजाएँगे, ऐसा शब्द है ना? आपका ही खा लेंगे और आपको ही परेशान कहेंगे और आपको ही लफंगा बोल देंगे। आपको ही कहेंगे कि ये हराम की कमाई करता है, इसलिए लोगों को खिला रहा है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का एक तरीका है, जो रामबाण तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बिल्कुल गाँठ बाँध लेना, बिल्कुल पल्लू बाँध लेना। नहीं बाँधोगे तो आपके जीवन में तिरस्कार, चिंता, घृणा, ये सब चीज़ें प्रवेश कर जाएँगी। आप कहेंगे कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। आपने कहा कि मैंने उस व्यक्ति को बड़ा टाइम दिया है और मुझे विश्वास था कि वो बेहतर करेगा। आप तुच्छ किस्म के व्यक्ति से, नादान व्यक्ति से बेहतर की अपेक्षाएँ कर ही नहीं सकते। अगर आप बेहतर चीज़ों की अपेक्षाएँ कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप गलत कर रहे हैं। बेहतर अपेक्षाएँ उससे की जा सकती है जो बेहतर व्यक्ति हो।
भाई ऐसे व्यक्ति को से आप कैसे अपेक्षाएँ कर लोगे? ऐसे व्यक्ति से बेहतर जीवन कैसे जोड़ लोगे? ऐसे व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके अपने जीवन को दूर हटा लो। और ऐसे व्यक्ति से अगर ऐसे व्यक्ति को आपने अपने जीवन की बहुत सारी बातें शेयर कर दी है, तो कोशिश करो ऐसे व्यक्ति से आसानी से रिश्ता मत तोड़ो। ऐसे व्यक्ति से अपनी बातों को बिल्कुल एकदम से दूर मत करो। नहीं तो दूसरी बात, इसके साथ अगर आपने लेन-देन कर रखा है, तो लेन-देन में आप कहिए कि देखो भैया, मैं दे तो देता, लेकिन वो चीज़ें आपके लायक है नहीं। आप बेहतर व्यक्ति हैं, मैं बेहतर नहीं हूँ। और रही बात पैसे की, पैसे में मैं थोड़ा अभी हमेशा आपको घाटा दिखाना पड़ेगा। हमेशा घाटा दिखाना पड़ेगा कि आपको कहना पड़ेगा कि देखो भैया, मैं तो इतने पैसे के नीचे आ गया हूँ। मैं तो इस प्रकार से माइनस में जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ होता तो मैं आपको ज़रूर देता। मेरे जीवन में तो बेहतर चीज़ें है ही नहीं। मेरे पास कुछ बेहतर चीज़ें होती तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करता। थोड़ा बहुत करते रहिए, एकदम से चीज़ों को मत हटाना। फिर आप जानते हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति है, आपको बेइज़्ज़त कर सकता है सरे बाज़ार में और घर में टोटल जगह पर। क्योंकि इसको इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का कोई है नहीं और उसको ना तो अपने लेवल का है, ना आपके लेवल का। लेकिन आपकी बेइज़्ज़ती स्वाभाविक है 100 के 100%। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपकी बेइज़्ज़ती हो जाए, वास्तविकता है। ऐसे लोग बेइज़्ज़ती करते हुए एक बार भी ये सवाल नहीं करते अपने आप से कि अगर इसकी बेइज़्ज़ती हो रही तो मेरी भी कल हो सकती है। अब भई जो आदमी बेइज़्ज़ती करने वाला है और कराने वाला है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको बेइज़्ज़ती में पक्का हो चुका है भाई। तो वो व्यक्ति आपकी बेइज़्ज़ती करेगा, आपको परेशान करेगा, यहाँ तक कि आपको कमज़ोर भी कर सकता है। तो आपको कोशिश करनी है, प्रयास करना है, उससे दूरी बनाने की, कोशिश करनी है अपने जीवन पर काम करने की, उसके जीवन में झाँकने की कोशिश मत करना। कब बेइज़्ज़ती कर दे और कहाँ बेइज़्ज़ती कर दे, कहाँ आपको नीचा दिखा दे, आपको पता नहीं चलेगा। आप जितने चाहे समझदार व्यक्ति हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया, जीवन में कब माइनस आ गया, कब जीवन से आपकी चीज़ें हट गई, आपको पता नहीं चलेगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।